हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, जिसके अंदर जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जीटीयू में से कितने के सारे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उसके फॉर्मेट्स यहाँ पे बताई जा रही है। और उसका एक और नया फॉर्मेट जो आपके सामने रखा जा रहा है और क्वेश्चंस थोड़े रखे जा रहे हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है आपके सामने। जिस तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रो लाइन डायग्राम ऑफ अर्थ स्ट्रेटा। अर्थ स्ट्रेटा यानी क्या? तो कि पृथ्वी के कितने स्तर है। ठीक है, પૃથ્વીના દરેક સ્તરનું વર્ણન કરવાનું છે, બટ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या है, ड्रॉ लाइन डायग्राम। आपको लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। वेयर क्रूड पेट्रोलियम लोकेटेड, कि कहाँ पे क्रूड पेट्रोलियम आपको मिलता है अर्थ के अंदर, वो आपको एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। तो ये लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, वो आपको। दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड ज़ाइलिन। बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने आगे भी आपको बताया हुआ है, और ज़ाइलिन जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने इस पीपीटी में बताया हुआ है, और बेंजीन का भी बताया है इसके अंदर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जीटी में बार बार पूछे जाते हैं। लिस्ट द वेरियस एडिटिव्स ऑफ गैसोलीन, इसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे नाम देने हैं, लेकिन अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो वो क्या आएगा, लिस्ट द डिफरेंट एडिटिव्स ऑफ गैसोलीन एंड एक्सप्लेन ईच। अगर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर ऐसा आएगा कि आप हर एक के बारे में समझाओ। तो सिर्फ 2 मार्क्स के प्रिपरेशन के हिसाब से हमको नहीं चलना है, हमको 4 मार्क्स और 5 मार्क्स जो भी है उसके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके हिसाब से भी हमको आगे बढ़ना है। इसलिए हमें एक और चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ क्वेश्चन है जिस तरीके से कि लिस्ट आउट द वेरियस एडिटिव्स ऑफ गैसोलीन, तो आपको यहाँ पे एक मेरा जो वीडियो है कि एडिटिव्स ऑफ गैसोलीन, वो आप देखोगे तो आपको उसके अंदर पूरा डीपली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसकी बदौलत आप अच्छे से अच्छा उस क्वेश्चन के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। चौथा क्वेश्चन है, प्री इग्निशन एटले शू, व्हाट इज प्री इग्निशन। 5वां क्वेश्चन है ऑक्टेन नंबर। 6ठा क्वेश्चन CFR एंजिन, ग्रीसना अलग अलग प्रकार। 8वां क्वेश्चन है लुब्रिकेटिंग ऑयलना उमेरको। 9वां क्वेश्चन है बायोडीजल, और 10वां क्वेश्चन है विस्कोसिटी मेजरमेंट के 2 इक्विपमेंट के नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्रूड ऑयल कलेक्ट करने की, कलेक्ट कहाँ से किया जाता है उसका अर्थ स्ट्रेटा, उसकी फिगर में बाद में बताता हूँ, बेंजीन ज़ाइलिन बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं एडिटिव्स ऑफ गैसोलीन। तो सबसे पहले तो एंटी रस्ट एजेंट, सबसे पहला नाम क्या आएगा, एंटी रस्ट एजेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से गैसोलीन यानी पेट्रोल को हम जिस टैंक में भरने वाले वो टैंक के अंदर कहीं रस्टिंग ना हो, इसके लिए पेट्रोल के साथ क्या मिक्स किया जाता है, एंटी रस्ट एजेंट। दूसरा नॉन टॉक्सिक एजेंट, कि जो पेट्रोल हम जिसमें यूज़ कर रहे हैं जिस टैंक से, और वो कोई टॉक्सिक ना रहे, यानी कोई जहरीला पदार्थ क्रिएट ना करे, उसके लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, नॉन टॉक्सिक एजेंट। उसमें क्या डाला जाता है, नॉन टॉक्सिक एजेंट। तीसरा सैपोनिफिकेशन फ्री एजेंट, कि उसके अंदर कोई फीण यानी जो एक तरीके से कहे तो फॉर्मिंग, इंग्लिश में हम बोले तो फॉर्मिंग, यानी झाग क्रिएट ना हो उसके लिए। तो ये जो है कि एडिटिव्स गैसोलीन के अंदर
ये इस तरीके से गैसोलीन। बाद में एक है गम इनहिबिटर्स, यानी कि गम जो होता है एंटी गम, यानी कि जो गम क्रिएट हो रहा है उसको रोकने के लिए उसके अंदर इनहिबिटर्स डाले जाते हैं, कॉरोजन इनहिबिटर्स। ठीक है। बाद में है क्वेश्चन प्री इग्निशन एटले शू। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया हुआ है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम बात करें तो प्री इग्निशन यानी क्या, पेट्रोल इंजन के अंदर सबसे पहले स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये चीज़ पेट्रोल इंजन के अंदर होती है कि स्पार्क प्लग इंजन के अंदर स्पार्क करे, स्पार्क प्लग इंजन के अंदर स्पार्क करे उससे ही पहले, उसके पहले अगर सिलेंडर के अंदर फ्यूल अपने आप जलने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री इग्निशन। यानी कि अ फ्यूल इग्नाइटेड इनटू द सिलेंडर बिफोर द स्पार्क, which phenomenon which is known as pre-ignition। उसके बाद है ऑक्टेन नंबर। कोई भी पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑक्टेन नंबर। यानी कि पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर और डीजल की क्वालिटी के लिए C10 नंबर। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर नॉर्मली हम 87 से लेकर 95 तक का रखते हैं। डीजल का C10 नंबर 48 से लेकर 57 तक का रखा जाता है। अच्छे से अच्छा जो पेट्रोल होता है जिसका ऑक्टेन रेट 100 यानी आइसोक्टेन कहते हैं हम जिसको, और सबसे वर्स्ट पेट्रोल, सबसे लो कैटेगरी का पेट्रोल जिसको हम नॉर्मल हेप्टेन कहते हैं। CFR इंजन, इंजन टेस्टिंग के लिए जो बनाया गया है इंजन, ये हो CFR इंजन। या आप इसके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक में भी इसकी फिगर दी हुई है। आपको सिर्फ यही पूछा जाता है कि CFR इंजन क्या है, तो इसके बारे में आपको सिर्फ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद एक ग्रीस का अलग अलग प्रकार, ये एक टॉपिक है अच्छा सा कि ग्रीस के टाइप्स, किस तरीके के ग्रीस होते हैं, तो उसके एनलिस्ट ये भी मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ है। मैं सभी के आंसर्स आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपके सामने क्वेश्चंस और सभी के आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगा तो आप उस टॉपिक को सर्च नहीं करोगे। जब आप टॉपिक को सर्च करोगे तो आपको दूसरे भी बहुत सारे कलेक्शंस होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो आंसर है और अच्छा बन सकता है। और दूसरी बात कि आपको दूसरे भी ऐसे रेफरेंस क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मिलते रहेंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल ना उमे रखो, इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए तो विस्कोसिटी जो है उसके मेंटेन करने के लिए, बाद में गम कंटेंट ना हो, कॉरोजन इनहिबिटर्स, ठीक है, टॉक्सिक ना हो, एंटी रस्ट, एंटी टॉक्सिक, ये सब डाला जाता है। तो ये सब बाद में है बायोडीजल। बायोडीजल के ऊपर भी मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, और स्टार्टिंग में भी लेक्चर है मेरा पूरा बायोडीजल यानी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल क्या है उसके बारे में समझते हैं। बायो यानी प्लांट्स और लिविंग थिंग, जो भी लिविंग थिंग्स होती है उसमें से अगर हम कुछ हम फ्यूल के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बायोडीजल कहते हैं। जिस तरीके से एक प्लांट है जिसका नाम है जेट्रोफा। क्या प्लांट का नाम है? जेट्रोफा। ये जेट्रोफा नाम का जो प्लांट है उसमें से हम बायोडीजल रिसीव करते हैं। उसमें से हम क्या रिसीव करते हैं? बायोडीजल। ये जेट्रोफा, ये जो प्लांट है उसको थोड़ा सा डिकम्पोज करके उसमें से उसको निचोड़ के उसके अंदर वो जो लिक्विड कंटेंट मिलता है हमको, उसके अंदर हम मिथेनॉल डालते हैं, और मिथेनॉल डाल के वापस उसको डिकम्पोज किया जाता है। और जब डिकम्पोस्टिंग किया जाता है तो उसमें से हमको क्या मिल के आता है? बायोडीजल। और उसमें से हमको क्या मिल के आता है?
बायोडीजल। लास्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी मेजरमेंट के दो इक्विपमेंट के नाम बताने हैं। तो आपको पता होगा रेनबो विस्कोमीटर, पेंस्की मार्टिन जो फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और वो सब के लिए होता है, ठीक है। बाद में सिंपल जो आप विस्कोमीटर का यूज़ करते हो वो यूट्यूब मैनोमीटर, ये भी एक विस्कोसिटी मेजरमेंट है। इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, ये सभी जो भी है सब विस्कोसिटी मेज़र करने के इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको, अर्थ स्ट्रेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ लाइन इस तरीके से कोई कलरिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये इसलिए बताया ताकि आप आसानी से समझ सको, ठीक है। और यहाँ पे आप ड्रिलिंग भी देख सकते हो। सबसे पहले एल्यूवियम सबसे ऊपर वाली, फिर फ्रेश वाटर भूगर्भ जल जिसको हम कहते हैं, उसके बाद क्या आता है कॉन्फायरिंग लेयर जो एक बहुत टफ सतह होती है, और उसके बाद आता है ऑयल रिजर्वियर, उसके बाद वापस कॉन्फायरिंग लेयर होता है, गैस रिजर्वियर, कॉन्फायरिंग लेयर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपको क्या बताना है यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल रिजर्वियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है ये फिगर को, किस तरीके से आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको 2D ड्राइंग बनानी है, इस तरीके से कोई 3D ड्राइंग बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेंजीन का यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाया हुआ है कि किस तरीके से बेंजीन का फॉर्मेशन है। दोनों बेंजीन है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बताया, क्योंकि लेफ्ट साइड आप देखोगे तो लेफ्ट साइड से कार्बन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड बताया, जबकि राइट साइड वाली फिगर में एक साइड डबल बॉन्ड दिखाए हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या हम यहाँ पे डबल बॉन्ड रख सकते हैं कि नहीं, या यहाँ पे। आप डबल बॉन्ड तो कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन एक छोड़ के एक होना ज़रूरी है। ज़ाइलिन में आप देख सकते हो यहाँ पे, अब ज़ाइलिन 3 टाइप के होते हैं, ऑर्थोज़ाइलिन, मेटाज़ाइलिन, पैराज़ाइलिन। अब ऑर्थोज़ाइलिन क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो ऑर्थोज़ाइलिन में क्या है कि यहाँ पे 6 पॉइंट्स जो भी होते हैं उसके ऊपर और 2 कार्बन्स और CH3 उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, या तो CH4 या तो CH3। उसी तरीके से यहाँ पे हम बीच में देखें तो डाइमिथाइल बेंजीन, जिसके अंदर मेटाज़ाइलिन के अंदर क्या होता है एक छोड़ के एक, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 नंबर जो दिए है उसके हिसाब से हम चले तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 नंबर और 3 नंबर पे है। जबकि पैराक्साइलिन में क्या है 1 नंबर एंड 4 नंबर, 1 नंबर एंड 4 नंबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आगे की जो भी चीज़ें आपको आपके हिसाब से करनी है, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस आपको अपने हिसाब से डेवलप करने हैं, जिससे आपको और अच्छे से आपको पता चलेगा कल के एग्ज़ाम के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक।